मैं राजीव शरण सक्सेना, भारत विकास परिषद उत्तर पूर्व प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष 2021-2022 के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक संस्था है। इसके अंदर सारे बुद्धिजीवी जो हैं वो मेंबर्स होते हैं और हमारे जो उद्देश्य हैं वो बेसिकली संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण से संबंधित है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमारी जो संस्कृति है उसको हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे जो साथ के लोग हैं वो संस्कारित रहें, अपने देश के लिए समर्पित रहें और इसी से संबंधित समाज सेवा के सब तरह के कार्य भारत विकास परिषद के द्वारा किए जाते हैं। खास तौर से बच्चों के अंदर संस्कार की भावना डालने के लिए हम लोग कई कार्यक्रम करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता है, भारत को जानो प्रतियोगिता है। उसके अतिरिक्त जितनी भी हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, गुरु तेग बहादुर हैं और भी जो माननीय लोग हैं उनकी जीवनियों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराते हैं, ताकि हमारे युवा पीढ़ी को जो पीढ़ी आगे आ रही है उनको हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे लोग किस तरह के थे, उनका क्या जीवन यापन करने का तरीका था, किस तरह उन्होंने देश के लिए अपने कार्य किए हैं, उस बारे में हम उनको बताते रहते हैं। इसी तरह हमारे कई कार्यक्रम जो है सेवा के होते हैं, जिसके अंदर मुख्यतः हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, आई डोनेशन कैंप करते हैं, आई कैंप करते हैं, दिव्यांग सहायता के काम कार्य करते हैं, एम्बुलेंसेस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो भारत विकास परिषद का जो बेसिक कार्य है वो ये है कि हम लोगों के प्रति जितना समाज के प्रति हम अपना समर्पण कर सकें, समाज सेवा कर सकें, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे इसी कार्यक्रम के तहत अभी जयपुर के अंदर 12 शाखाएं कार्यरत हैं। तो हम लोगों ने एक निश्चय किया है कि इन 12 शाखाओं के कार्यक्रमों को और अधिक अच्छे तरीके से करने के लिए हम एक भवन का निर्माण करें और उस भवन निर्माण के लिए हमने माननीय श्री प्रदीप शर्मा जी से निवेदन किया और हम उनके हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने हमें निराश नहीं किया और तुरंत 5 लाख रुपए का जो है सहायता राशि देकर हम लोगों का मान रखा, सम्मान किया। हम उनकी भावना की, समाज सेवा की और जिस तरह से वो समाज के लिए समर्पित है उसकी भूर प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। मैं वीडी गोयल, भारत विकास परिषद शाखा अम्बाबाड़ी से पिछले करीब 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 2019-20 से जो है इस शाखा का सचिव का कार्यभार संभाल रहा हूँ। प्रदीप जी शर्मा जी से मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी शाखा में प्रदीप जी शर्मा एक भामाशाह ही नहीं, हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। ये हमें अम्बाबाड़ी शाखा को चलाने के लिए ही नहीं, अम्बाबाड़ी में क्या क्या विकास करने हैं उसके बारे में भी हमारे को बताते रहते हैं और खुद भी आगे बढ़ कर के उसमें काम करते हैं। चाहे वो अर्थ की समस्या हो, अर्थ का निराकरण करना हो, समय का हो, श्रम का हो। अभी इन्होंने हमारे विद्याधर नगर में एक टीम 10 काम करती है जो कि यहाँ पे वृक्षारोपण, वृक्षों की सफाई, वृक्ष एम्बुलेंस के नाम से जानते हैं, ट्री एम्बुलेंस के नाम से। उसमें इन्होंने अभी 25,000 रुपये से ज़्यादा का सहयोग दे करके पूरे सेक्टर 5 के अंदर रंग रोशन और साफ सफाई का काम शुरू करवाया। इसी तरह से इन्होंने तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा भी भारत विकास परिषद को और समाज को अपने सहयोग से जो है लाभान्वित करते रहते हैं। मैं अपना घर आश्रम भरतपुर से भी जुड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है कि प्रदीप जी ने जब आश्रम के अंदर कोई वाहन नहीं था तो अपनी टाटा सुमो हमें दे करके और लाभान्वित किया और उसके बाद में अपना घर आश्रम के अंदर हमें एक वाहन नहीं 4 एम्बुलेंस मिली और 4 एम्बुलेंस हमारे को उसके बाद मिली। प्रदीप जी के साथ में सबसे बड़ा आगे बढ़ने का एक ही कारण है कि ये जो भी सेवा कार्य करते हैं
वो प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उससे क्या है कि इनके द्वारा जो दिया गया सहयोग है वो हमेशा फलीभूत होता है। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि ये सब लोगों की दुआ से खूब फलीभूत हो और समाज में भी जो है इनका नाम के साथ साथ इनका सहयोग सबको बराबर मिलता रहे और भारत विकास परिषद इनके मार्गदर्शन में आगे से आगे तरक्की करे और सहयोग देते रहे। इसी के साथ मैं शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो पहले मुलाकात है, ये अब अनंत बनेगी। आज से अनंत सहयोग बना रहेगा। बिल्कुल बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा, 100%। बताया कि आप पूरी ब्लड डोनेशन कैंप बहुत सारे इवेंट्स आप लोगों के लिए करते हैं, इनके लिए फंडिंग किस तरह से आप जनरेट करते हैं, थोड़ा इसको ब्रीफ करिए। भारत विकास परिषद जैसा बताया ना, एक सामाजिक संस्था है, तो इसके मेंबर्स का एक शुल्क लिया जाता है और उससे ही सारे कार्य किए जाते हैं या फिर किसी भामाशाह का सहयोग लिया जाता है। अभी जैसे पिछले वर्ष कोरोना काल शुरू हुआ और बहुत सारी जो मजदूर और बहुत सारे लोग विस्थापित होने शुरू हुए और उनके लिए खाने की और भोजन के पैकेट्स की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी, तो भारत विकास परिषद ने एक कॉल दिया अपनी सारी शाखाओं को। राजस्थान के अंदर जो हम नॉर्थ ईस्ट प्रांत के अंदर हैं, वहाँ 6 जिले आते हैं, जयपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और क्या कहते हैं टोंक, और उसके अंदर हमने एक कॉल दिया। आप देखिए इतना शानदार काम होना शुरू हुआ, सारी शाखाएं लग गई और यहाँ जयपुर के अंदर भी सब शाखाएं भोजन के पैकेट वितरित करना शुरू किया। हमें तो ये, और जब शुरू हुआ प्रदीप जी से बात हुई और प्रदीप जी ने कहा ठीक है ये कार्य हम करते हैं, तो यहाँ पे सिंधी समाज की एक धर्मशाला है, वहाँ पे वो भोजन के पैकेट हमेशा बांटते थे, लेकिन जब भामाशाहों के सहयोग मिलने लगते हैं, जिसमें प्रदीप जी का विशेष सहयोग रहा, और ये रोज के 2 से 2.5 हजार पैकेट उन लोगों को बांटने लगे, तो इस ढंग से हमारे यहाँ काम हुआ। आप ये देखिए करीब करोड़ों रुपए के काम हुए। सरदार शहर के एक सदस्य ने हमारे ने 1 करोड़ रुपया इस कार्य के लिए दिया पीएम रिलीफ फंड के अंदर, और पूरे राजस्थान के अंदर सारी शाखाओं ने मिलकर इतना काम किया कि जिसे और जगह हमें ये दिखता था कि कैसे वो उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन यहाँ राजस्थान से जो भी गया या जो भी आया उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दी। तो ये इस ढंग से भारत विकास परिषद काम करती है। सारे साल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। आज की तारीख में हम गाँवों को भी गोद लेते हैं, मोहल्लों को भी गोद लेते हैं कि वहाँ संस्कार दिए जाएं और सेवा के जो भी कार्य होते हैं वो हम वहाँ पे करते हैं। धन्यवाद। सेक्टरों को लिया अभी अपन ने, उसके बारे में बताओ। 5 सेक्टर जहाँ अभी जैसे बात हो रही थी आज प्रदीप जी से उसके अंदर, तो पता चला कि 5 सेक्टर को गोद लिया। यहाँ जो क्लीननेस हमने देखी, सफाई की व्यवस्था, और यहाँ पे चारों तरफ देखा कि डस्टबिन लगे हुए हैं कि आप कूड़ा वगैरह, वरना जहाँ भी जाते हैं, जयपुर के अंदर हमने देखा कहीं पे भी कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत विकास परिषद के सहयोग से यहाँ पे कूड़ेदान है, और ये सब प्रदीप जी की अगुवाई के अंदर कार्य हो रहे हैं। मैं प्रदीप जी को बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ कि उन्होंने इस एरिया को इतना शानदार ढंग से डेवलप किया, और अब आगे के लिए भी हम सोच रहे हैं प्रांत में भी प्रदीप जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दें, जिससे वो यहाँ की बाकी शाखाओं को भी संभाल सकें। धन्यवाद। भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है जो समाज में सेवा और संस्कार के कार्य करता है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने इसकी स्थापना की और भारत विकास परिषद ने स्वामी विवेकानंद जी को अपना प्रेरणा पुरुष मान रखा है। हम समाज में ऐसे व्यक्तियों को सदस्य बनाते हैं जो सब तरह से समर्थ हैं, प्रतिभावान हैं, प्रबुद्ध हैं, ताकि उनकी प्रतिभा और उनके सामर्थ्य का लाभ उन बस्तियों में उन लोगों को मिल सके जो समाज के हमारे बंधु उससे अभी तक वंचित रहे हैं। इसी तरह से विद्यालयों में सेवा संस्कार के कार्य, भारत को जानो प्रतियोगिता, समूह गान के द्वारा हम करते हैं। गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन
आदि कार्यक्रम करके सब में गुरुओं का सम्मान बढ़ाते हैं। जयपुर महानगर शाखा, मैं ओम प्रकाश रावत जयपुर महानगर शाखा अध्यक्ष हूँ। जयपुर महानगर शाखा ने जयपुर में भी अनेक सेवा कार्य किए हैं और अनेक परमानेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। हमारे 3 सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। एक सैनिटरी नैपकिन मशीन लगा रखी है, 2 वाटर कूलर लगाए गए हैं, एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। इसी तरह से एक शमशान का डेवलपमेंट हमने किया है। ऐसे अनेक कार्य जयपुर में अनेक शाखाएं करती रहती हैं, सेवा कार्य, संस्कार कार्य। उससे हम बहुत सारे समाज के प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ते हैं। हमारा कोटा में एक सुपर स्पिरिचुअल हॉस्पिटल चलता है और अभी आगे 400 करोड़ की योजना से एक बी विम्स करके जो एम्स की तरह ही होगा, उसका भी अभी उद्घाटन हुआ है। वह 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान श्यामजी शर्मा उसको देखते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, ऐसे अनेक सेवा कार्य हमारे शाखा के द्वारा चलाए जाते हैं। आज भामाशाह श्रीमान प्रदीप जी शर्मा से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। भारत विकास परिषद की राजस्थान की बहुत पुरानी साध थी, हमारी वर्षों की साध थी कि जयपुर में अपना एक भवन हो भारत विकास परिषद का, क्योंकि सेवा और संस्कार के कार्यों में एक केंद्र होना भी आवश्यक है। जयपुर में बहुत लंबी दूरियां हैं। एक केंद्र में एक ऐसा कार्यालय बने, ऐसा भवन बने जिसमें कि सब लोग मिल भी सकें, बाहर से भी हमारे अतिथि आएँ तो वो भी रह सकें, और हमारे सेवा और संस्कार के कार्य जो शाखाएं चलाती हैं तो उनकी मीटिंग्स वगैरह और या कोई परमानेंट प्रोजेक्ट भी हम उसमें शुरू कर सकें। और जैसे कोटा में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में हमारे कार्य चलते हैं, इस तरह से परमानेंट प्रोजेक्ट हम जयपुर में भी प्रारंभ कर सकें, उसके लिए हमारी एक वर्षों पुरानी साध थी जो आज प्रदीप शर्मा जी ने पूरी की है। और कहते हैं कि पहला दान बड़ा महत्व का होता है, तो आज 5 लाख का चेक देकर उन्होंने एक मील का पत्थर रखा है और आज से ही एक तरह से उस भवन निर्माण की शुरुआत हो गई है। हमको ऐसा मानना चाहिए। मैं श्रीमान प्रदीप शर्मा जी को उनके इस दान के लिए पूरे भारत विकास परिषद के अपने साथियों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनकी मंगल कामना करता हूँ। हिंदुस्तान में मतलब भारत विकास परिषद की कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, और ये संस्था जो काम करती है मतलब जो छोटे छोटे ब्लॉक्स में आप बनाते हैं, उसका मेन मोटिव क्या होता है? मैं रणवीर सिंह त्यागी वर्तमान में सांगानेर जयपुर शाखा के अध्यक्ष का दायित्व देख रहा हूं। वर्ष 2020-21 के लिए प्रांतीय महासचिव राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत का निर्वाचित हुआ हूं। भारत विकास परिषद, जैसा कि मेरे साथियों ने बताया, कि एक स्वयंसेवी संस्था है। मैं इसको मानता हूं कि संस्था नहीं, ये मिशन है। और मैं इसलिए कहता हूं कि मिशन हम 24 घंटे चलाते हैं, संस्थाएं कुछ समय के लिए चलती हैं 24 घंटे में, तो हम मिशन है और मिशन से जो जुड़ जाता है वो 24 घंटे ही जुड़ा रहता है, 365 दिन जुड़ा रहता है। भारत विकास परिषद है, पूरे देश में इसकी लगभग 1500 शाखाएं काम कर रही हैं। और जो छोटी छोटी शाखाएं हम बनाते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि हम हर गली, हर मोहल्ले में जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को हम वहाँ तक पहुँचा सकें, सब लोगों को हम उससे जोड़ सकें। विचारधारा हमारी, संस्कार, भारतीय संस्कार आगे बढ़ें और देश मजबूत हो। हमारा उद्देश्य है स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत। और भारत समर्थ तभी होगा जब हम भारतीय संस्कारों को, भारतीय मान्यताओं को, भारतीय जो आदर्श हैं उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे, तभी देश मजबूत होगा। पहले भी ऐसा हुआ है कि देश जब अपने भारतीय आदर्शों पे चलता रहा है, अपनी मान्यताओं पे चलता रहा है, तो ये विश्व गुरु का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। हमारी वही सोच है कि संपन्न वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़ करके हम इसमें जो वंचित वर्ग है उसके लिए काम करें और देश को आगे बढ़ाएं, उसको एक महान शक्ति के रूप में आगे लाएं। प्रतिभा है देश में, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और
आगे बढ़ाने के लिए प्रदीप शर्मा जी जैसे जो भामाशाह हैं उनकी आवश्यकता है। आज हमने इसका सेक्टर 5 का भ्रमण किया और देखा कि इसमें प्रदीप शर्मा जी कितना काम कर रहे हैं। सारा पर्यावरण के लिए भी वो काम कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए भी काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मिशन है। हम भी एक बड़ा मिशन लेकर के भारत विकास परिषद जयपुर में एक भवन बनाना चाहते हैं भारत विकास परिषद का, और प्रदीप शर्मा जी ने आज उसकी शुरुआत की है, अपना सहयोग दिया है 5 लाख रुपए का। यहीं से हम इस भवन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इसी तरह से वो भारत विकास परिषद से जुड़े रहें और हमें सहयोग करते रहें, हमारा भी सहयोग लेते रहें। ऐसे भामाशाह हमसे जुड़ेंगे तभी हम जयपुर में और अपने प्रांत में जो अपना राजस्थान नॉर्थ ईस्ट प्रांत है उसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद। आज निश्चय ही बहुत ही आनंद का और हर्ष का दिन है कि भारत विकास परिषद की शाखा के जो उच्च पदाधिकारी है, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री सक्सेना साहब है, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्री हेमंत जी जोशी साहब है, महानगर के अध्यक्ष और रावत साहब है पार्टनर, और उधर अपने त्यागी जी हैं जो अभी अपने महासचिव प्रांत के बने हैं। तो मैं सबसे पहले तो इनका मतलब हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इसमें तुलसी भवन में। और ये अभी हमारे प्रांतीय जो है वो कार्यक्रम हुआ था जिसमें सभी शाखाओं को इवेल्युएट करके उनका सम्मान किया गया था। तो उसमें अम्बावाड़ी शाखा जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, जो कि उत्तरी जयपुर करीब करीब हम उसको मानते हैं, ये चोमू पुलिया से लेके और हरमाड़ा तक का पूरा क्षेत्र में हम लोग अनवरत हम लोग सेवा के कार्य हमारे 24x365 डेज जो है हम लोग चलाते हैं। वो चाहे कोई भी काम हो, किसी का भी सहयोग करना हो, संस्थाओं को भी हम लोग सहयोग करते हैं। अभी टीम 10 वाले आए, मैंने देखा ये तो क्या, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, ये तो नगर निगम के और उसके मुंह पे थप्पड़ है जैसा काम ये लोग कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि न देखा न सुना, न मतलब अनबिलीवेबल जिसको अपन कहते हैं, ऐसा कार्य। और मैं तो देखते ही जो है मैं तो इतना प्रफुल्लित हो गया। मैंने कहा जितना पैसा लगे लगने दो इस सेक्टर को, सबसे पहले मॉडल सेक्टर बनाओ। और वैसे भी क्या है, भारत विकास परिषद से हम शुरुआत कर चुके हैं। 1 महीने पहले हमने कचरा पात्र दिए और ट्रोलियां दी 2, तो वो फंक्शन हमने किया। यहाँ की पार्षद है वार्ड 8 की सुमन गुप्ता राजवंशी, बहुत बड़ा फंक्शन किया था हम लोगों ने, उनका सम्मान भी किया था उसी में उनके जीतने का। तो उसके बाद में जो है ऐसी एक लहर सी आई कि वो उसमें जो मेरे मित्र हैं, काफ़ी मतलब बड़े दानवीर हैं, सुधीर जी अग्रवाल, उनको मैंने चीफ गेस्ट बनाया था। उन्होंने तुरंत 20 ड्रम की घोषणा कर दी उसी प्रोग्राम में और 5 गाड़ियों की। जब वो प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने 100 ड्रम बोल दिए। तो मैंने देखा 4 लाख रुपए का दान और एक साथ 1 ड्रम की कीमत जो है वो 4000 रुपये होती है। तो मैं बड़ा हैरत में हो गया। भगवान जिसको देता है और देने से पहले, लेने से पहले दे देता है, ऐसा मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। तो ये जो आज जो कुछ भी कर पा रहे हैं तो भगवान दे रहा है, इसलिए कर पा रहे हैं। और प्रेरणा देना, मेरा तो नाम ही प्रदीप है। प्रदीप का मतलब दिया। मैं तो एक छोटा सा दिया हूँ, मैं जल जाता हूँ पहले तो दिया जलता है तो उसके आसपास के दिए भी फिर एक दिए से कई दिए जल उठते हैं और दीपावली हो जाती है। तो मैं शायद
ये गुण भगवान ने, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, ऐसा मैंने बहुत लोगों से देखा है मैंने जीवन पे नाम का प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति में। भले ही आज की मॉडर्न जनरेशन उसको माने या नहीं माने, लेकिन पुराने जमाने में हमारे संस्कृति में तो भगवान के नाम पे नाम रखते थे, और इसीलिए अजामिल का उद्धार हो गया नारायण नारायण कहने से। तो ये है। तो अभी 5 सेक्टर में भारत विकास परिषद जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी मतलब हम लोगों ने पूरा मलबा, कम से कम 50 ट्रक तो हम लोगों ने मलबा उठाया। आप बिलीव नहीं करोगे आप। सारे हमने 40 साल पुरानी दीवारें थी जेडी की, 78 की स्कीम है। अब आप लगा लो कितनी पुरानी स्कीम। 78 की दीवारों पे हमने उनको पेंट कर दिया, हमने पिंक, पूरा पिंक सिटी बना दिया। और अभी हमारी तैयारी है कि वार्ड 8 को हम लोग 30 लाख का प्राइज रखा है नगर निगम ने बेस्ट वार्ड का। तो हमारी यही अब आगे कोशिश है कि ये जो प्राइज है ये हमारे वार्ड 8 को मिले, तो वहां से 10 लाख रुपया तो मैं ले आऊंगा, ऐसा सोचता हूँ अपने सेक्टर के लिए। वो मेरा मतलब फसल जो है वो मतलब राइप हो जाएगा, मतलब फल लग जाएगी उसके। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, और मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रॉफी जो मिली है ये वास्तव में मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। सबको पता है कि कैसे 2 साल में जो है एक ब्रांच को वापस रिवाइव किया, और रिवाइव करने के बाद में एक साथ में और सब कंटिन्यू फिर 2 ट्रॉफियां मिल जाना हम लोगों को 2 साल के लिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके लिए मैं सारे सदस्यों को, जो सब मेरे नज़दीक, मेरे इतने प्रिय हैं कि मैं बता नहीं सकता, सब मेरे बहुत प्रिय हैं। और उनको अभी हम लोग बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हम लोग करने वाले हैं, और मैं अपने जो हमारे सीनियर्स हैं इनको भी सबको मैं बुलाऊंगा, उसमें उनके हाथ से ट्रॉफी दिलवाऊंगा। हम लोग खूब नाचेंगे गाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हम इसको मानते हैं। और बहुत जो है, मैं आप लोग पधारे, आप लोगों ने अपना समय निकाला। आज ये जो भूमि वाला आपने बताया, तो ये मेरे दिमाग में पहले से ही था, और मैं एक्चुअली रेडी था इसके लिए कि मेरे को करना है कुछ। और मैंने अपने पार्षद से बात भी कर ली थी, तो उन्होंने बोला था कि प्रदीप जी आप चिन्हित कर लो जगह 500 मीटर की कोई भी, जो मैं आपको गवर्नमेंट से अलॉट करा दूंगी। तो कह रखा था, अब चलो देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। और भवन तो बनेगा, अब ये तो पक्का हो गया। इनको सेक्टर 10 नहीं दिलवाया सर, सेक्टर 10 से यहाँ पे आगे है, इसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज है पूरे टोटल। वहाँ पे कुछ लैंड खाली पड़ी है सर, यदि हम जेडीए से प्रयास करें तो वहाँ मिल जाएगी। बता दिया प्रदीप जी को जो दिक्कत है ना, पहला चेक जो है मैंने 5 लाख रुपए का आज दिया है, और आगे भी मैं मतलब बहुत कुछ करने वाला हूँ भारत विकास परिषद। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे सब कर दूंगा, कोई कमी नहीं आएगी। बहुत लोग हैं देने वाले, लेने वाला चाहिए, देने वालों की भी कमी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बनी पार्क हार्ट एंड ईईसीपी जनरल हॉस्पिटल यूएस FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी, बिना भर्ती किए ईईसीपी द्वारा अत्याधुनिक इलाज।